हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लाभ हानि के प्रश्नों को लेंगे और आसान ट्रिक से कम समय में इसे हल करना सीखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कम से कम समय में हल करने की विधि सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। और हमने जो प्रश्न लिया है यह पिछले कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जैसे यह प्रश्न है, यह आपका आरआरबी, आरपीएफ, एसआई के लिए 10/1/2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं मैथ को, तो इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया है, तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के चैप्टर को पढ़ा था, तो उसका वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके वीडियो आप देख के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि रमेश एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। आपको सबसे पहले लाभ बता दिया गया है। लाभ प्रतिशत हमारा क्या दिया गया है? 20%। कितना दिया गया है? 20%। ठीक है। और उसे यह लाभ कितने पे होता है? जब वह 1440 में बेचता है। यानी कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% अगर नहीं दिया गया है तो वह आपका 100% ही माना जाता है। अपने आप में क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। लाभ कब होगा? जब इस 100% से 20 अधिक में बेचेगा सामान। 100 का तो क्रय मूल्य है, 100 रुपए में खरीदा गया है। अगर 100 रुपए से अधिक, यानी कि अगर यहाँ 20% लाभ हुआ है, यानी कि 100 रुपए का सामान 20 रुपए अधिक में बेचा होगा, यानी कि 120 में बेचा होगा, तब जाके इसे लाभ हुआ होगा। तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत अगर हम देखें, अगर विक्रय मूल्य आपको प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया गया है 1440 रुपए। यह कब हुआ होगा? कब बेचा होगा इतने में? जब 100% के सामान को इसने 120% में बेचा होगा। ठीक है। इस प्रश्न के अनुसार से आपका यह 1440 किसके बराबर है? 120% के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि 100% क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो अगर 100% हमें निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य कितना है? 1440 बट्टे में इसका विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना? 120%। 120 में बेचा गया है, गुने में कर दीजिए 100। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100 होता है, तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए अब इसे आप हल कर लीजिए। 0 से 0 कट गया। ठीक है, चलिए पहले 2 से काट लेते हैं। 2 7 14, 2 दूनी 4, 0, फिर कटेगा आपका 120 में। इस तरह से देखिए तो 1200 रुपया आपका इस प्रश्न का आंसर आएगा। और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा उस पोशाक का क्रय मूल्य होगा। तो 1200 रुपये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसे आप एक और विधि है उससे ही बना सकते हैं। चलिए वह विधि भी बताता हूँ। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो कुल 3 विधि से बना सकते हैं। यह हमारा पहला विधि हो गया। तो चलिए अब दूसरा विधि सीखते हैं। इसके बाद मैं आपको तीसरा विधि भी सिखाऊंगा, जो सबसे आसान विधि होगा। और आपको जो भी तीनों विधि में से जो भी सही समझ में आए, जो आपको कम से कम समय में हल करने में सहायता करे, उस विधि को आप अपना सकते हैं। तो एक ही प्रश्न को हम 3 विधि से बनाएंगे। तो चलिए अब दूसरा विधि देखते हैं। पहला विधि हमारा यह हो गया, अब दूसरा विधि देखते हैं। देखिए दूसरा विधि में सबसे पहले तो आप लाभ लिख लें कि हमें लाभ प्रतिशत क्या दिया गया है। तो लाभ प्रतिशत हमें कितना दिया गया है? 20% दिया गया है। 20% को हम लिख सकते हैं, इसे हम 20% को लिख सकते हैं 20/100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत है मतलब बट्टे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से 5 कट गया, ऊपर क्या आ गया? 1। इसे हम लिख सकते हैं 1/5। यहाँ देखिए नीचे जो आपका आता है वह आपका क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, और ऊपर आपका क्या रहेगा? ऊपर आपका लाभ आएगा। यानी कि 5 रुपए का सामान बेचता है तो उसे 1 रुपए का लाभ होता है। यानी कि 1 रुपए का लाभ हुआ कब? जब 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेचेगा। यानी कि 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? हमारा विक्रय मूल्य हो गया। और प्रश्न में विक्रय मूल्य क्या दिया गया है? प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया गया है 1440 रुपया। 1440 रुपया। अगर 6 का वैल्यू 1440 है, 6 का वैल्यू 1440 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 6 कम 6,
14 को 1440 काटिए 6 से, 6 दूनी 12, 2 24, 6 चौक 24, 0, यानी कि एक का वैल्यू 240 और हमारा क्रय मूल्य कितना है यहाँ 5 है। तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 का वैल्यू निकालने के लिए 5 को 240 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1200, और यही 1200 क्या होगा हमारा क्रय मूल्य होगा और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसे अच्छे से समझ ले। चलिए एक बार इसे मैं और बता देता हूँ। सबसे आसान है, प्रश्न में प्रतिशत दे गया है, प्रतिशत को पहले हल कीजिए। हल करने का मतलब 20% यानी 20/100, 20 से 100 कट गया 5 बार में, 1/5 आ गया। नीचे जो होता है वो हमारा हमेशा क्रय मूल्य होता है, ऊपर हमारा क्या होता है लाभ। तो 5 रुपए का सामान पे अगर 1 रुपए का लाभ होता है, नहीं विक्रय मूल्य कितना होगा 5 और 1 6, 6 हमारा विक्रय मूल्य हो गया और प्रश्न में विक्रय मूल्य क्या दिया गया 1440। अगर 6 का वैल्यू 1440 है तो 6 कम 6 इसे हमने काट दिया तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 240, 240 बार में 6 से कट गया तो 240 आ गया। अगर 1 का वैल्यू 240 है तो 5 का वैल्यू हमारा क्रय मूल्य कितना था 5, तो 5 का वैल्यू निकालने के लिए 5 को 240 से गुना करेंगे तो 1200 आएगा, 1200 हमारा आंसर हो गया। तो काफी आसान ट्रिक है, इतना तो मुझे समझाने में समय लगा है, बाकी आप समझ जाएंगे तो 2 से 3 सेकंड में इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और उसे हल करते हैं। साथ ही अगर आपको यह विधि और हमारा तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़े, हम आपके लिए और मेहनत से इसी प्रकार के मेथड को लाते रहे, इसी प्रकार के प्रश्नों को लाते रहे, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 रुपए में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। देखिए यह प्रश्न भी आपके पिछले प्रश्न की तरह ही है, सिर्फ प्रश्न का लैंग्वेज चेंज है। तो यहाँ देखिए आपको कह रहा है यहाँ भी उसे लाभ हुआ कितना 1/4, 1/4 लिख सकते हैं 1/4, 1/4 लाभ का मतलब क्या होता है 1/4। अगर यही क्या मुझे प्रतिशत में चाहिए तो गुना कर देंगे 100 से, तो यह प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 से आपका ये 4 से 100 कट गया 25 बार में, तो यह आपका 25% आ गया। यह क्या है आपका, यह आपका लाभ है। क्या है, लाभ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह आपका 25% क्या आ गया, लाभ आ गया। चलिए, और प्रश्न में विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 375 रुपया। ठीक है, अब क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो क्रय मूल्य अपने आप में ध्यान रखिएगा कि 100 होता है। अगर 25% का लाभ चाहिए तो उस 100 के सामान को 25 बढ़ा के बेचना पड़ेगा, यानी कि यह जो विक्रय मूल्य 375 है, यह प्रतिशत में कहीं ना कहीं इसे 125% में बेचा गया होगा, इसीलिए इसे 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो 375 125 के बराबर है। अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। आप यहाँ यह लिख लीजिए, अगर ये लाभ हुआ है तो इसे बेचा कितने में गया होगा, बेचा गया होगा 100% के सामान को 25% का लाभ चाहिए तो 25 बढ़ा के बेचा गया होगा। ठीक है, 25 बढ़ा के बेचा गया होगा, यानी कि 125% में बेचा गया होगा। ठीक है, 125% में बेचा गया होगा। तो क्रय मूल्य अगर मुझे निकालना है तो विक्रय मूल्य जो आपको दिया गया है ऊपर लिखिए 375 बट्टे में उसकी वैल्यू जितने प्रतिशत में उस वस्तु को बेचा गया है, तो बेचा गया आपका 125 में 125, और क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100 होता है, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब इसे आप डिवाइड कर लीजिए, 25 पच्चे 125, 25 चौका 100। ठीक है, और 5 से इसे काटेंगे तो 7 पंचे 35, 5 25, 75 को 4 से गुना करेंगे, 75 को 4 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 300। तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ आपका वस्तु का जो है यह क्रय मूल्य आ गया 300 रुपया, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। एक तो इस विधि से निकाल सकते हैं, और दूसरा विधि जो मैंने आपको बताया था इस प्रश्न को उस विधि से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे विधि इसे हल करके देख लेते हैं। दूसरे विधि में देख लीजिए, आपको पहले से ही बता दिया गया कि भाई 1/4 में 1/4 लाभ हुआ है, यानी कि क्या 4 रुपए का सामान था और उसे
₹4 का सामान था और उसे ₹1 का लाभ हुआ, तो नीचे हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो नीचे हमारा क्रय मूल्य हो गया, ऊपर हमारा लाभ हो गया। ठीक है, 1/4 लाभ हुआ ना, क्योंकि ₹4 की वस्तु और उसे ₹1 का लाभ होता है। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 हो गया। और प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, आपका दिया गया है ₹375, यही दिया गया है। अब देखिए 6 कम 6 और 6 से 375 को काटते हैं, सॉरी आपका 6 नहीं आया ना, ये आपका ये आया है 4 और 1 5। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा, तो 5 यहाँ 5 आ गया। 5 से कम 5, 5 से काटिए, 57 से 35 बचे 25, एक का वैल्यू ₹75 आ गया। तो मेरा क्रय मूल्य कितना था, ₹4। तो 4 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 4 गुने 75, तो आपका कितना आ जाएगा 300। और यह 300 क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस आसान शॉर्ट तरीके से भी इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह विधि समझ में आ चुका होगा अब तक। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलती रहे, ताकि आपकी तैयारी पहले से और बेहतर हो सके।